हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 11। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल थ्योरी वगैरह देख लिया है। तो आज भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर में AIPMT और नीट पे आया था। जेई मेन और क्या एम्स का तो हम लोगों ने पहले देख लिया था, जेई एडवांस का भी पहले देख लिया है। तो आज थोड़ा नीट और AIPMT का करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा यूनिट या दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरा चैनल पे न्यू हो वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों तक जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, तो बात नहीं करते ज्यादा, शुरू करते हैं हम लोगों का आज का लेक्चर। और वीडियो में कोई दिक्कत होने से इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कोई भी कंप्लेन होने से इस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो या फेसबुक पे पोस्ट करो या यूट्यूब पे नीचे में कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझसे जितना हो पाएगा तुम लोगों का प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नीट और AIPMT। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग MCQ देखेंगे जो लास्ट 2-3 या 4 लेक्चर में भी हम लोग MCQ करे थे। तो आज भी हम लोग MCQ करेंगे तो जो बेसिकली नीट और AIPMT को बेस करके होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग coil galvanometer, current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere, is 5 division per milliampere, and its voltage sensitivity angular deflection per unit voltage applied, angular deflection per unit voltage applied। ठीक है, angular deflection per unit voltage applied is 20 division per volt। then पूछा है then the resistance of the galvanometer is, then the resistance of the galvanometer is ऑप्शन ए 40 ओम, ऑप्शन बी 500 ओम, ऑप्शन सी 250 ओम एंड ऑप्शन डी 25 ओम। ठीक है, ये आया है हम लोगों का नीट 2018 नीट 2018 बहुत सिंपल सा सवाल आया था। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is 5 division per milliampere and its voltage sensitivity angular deflection per unit voltage applied is 20 division per volt। ये क्या है? ये वोल्ट है, 20 division per volt। then the resistance of the galvanometer is, तो हम लोग ओहम्स लॉ यूज करते हैं फ्रॉम
ओहम्स लॉ, ये तो सबको पता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई एफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू IS बाई VS, IS बाई VS। ठीक है, तो यहां पर R क्या होगा, V बाई आई होगा, यहां पर गलत लिखे हैं क्या, RG इक्वल टू IS बाई VS। ये हम लोगों का जो है मैं लिख लेता हूं, फिर समझा दूंगा। IS कितना है, IS है हम लोगों का, कहा गया IS, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का IS होता है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, और VS होता है हम लोग का 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो इस मिली एम्पियर को एम्पियर में लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे लेके जा सकते हैं हम लोग, 5 डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट बाई 20 मिली एम्पियर, मीन्स 5 बाई 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू आता है हम लोगों को 250 ओम। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने कैसे सॉल्व किया ये मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लो डिवीजन बाय मिली एम्पियर मीन्स डिवीजन पर मिली एम्पियर मीन्स डिवीजन बाय मिली एम्पियर। ठीक है, फिर डिवीजन बाय वोल्ट, तो ये क्या होगा, इंटू देके इनवर्स हो जाएगा, वोल्ट बाय डिवीजन, तो डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया, वोल्ट बाय मिली एम्पियर, दैट मीन्स वोल्ट बाय मिली एम्पियर। और हाँ, यहाँ पर हम लोग ओहम्स लॉ से नहीं करेंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला है, तो RG इक्वल टू VS बाय IS बाय VS। ठीक है, सेंसिटिविटी निकालने का जो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का जो डिराइवेशन किया था उस पर जाके आप लोग देख लो। यहाँ पर फॉर्मूला जो है IS इक्वल टू VS इंटू RG होता है, जो गैल्वेनोमीटर का होता है। ये फॉर्मूला मालूम होने से आप लोगों को हो जाएगा। मैंने सोचा था ओहम्स लॉ से हो जाएगा, लेकिन ये ओहम्स लॉ से नहीं होता, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का कुछ अलग से ही फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला यूज करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे, सिर्फ ये फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना होगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना जल्दी से जल्दी, और अगर होता है तो वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करना खुद से, अगर नहीं होता है फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। An electron is moving in a circular path. An electron is moving in a circular path. An electron is moving in a circular path under the influence of under the influence of transverse magnetic field. Transverse magnetic field. An electron is moving in a circular path under the influence of transverse magnetic field of, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla. If the value of E by M is, if the value of E by M is 1.76 into 10 to the power 11, 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg, the frequency of the revolution of the electron is, the frequency of the revolution
the frequency of revolution of the electron is, इसको फ्रीक्वेंसी क्या हो? ऑप्शन ए 62.8 मेगाहर्ट्ज, 62.8 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 6.28 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 मेगाहर्ट्ज, नीट 2016 सेकंड को आया था ये। ठीक है, सोचो जल्दी से सोचो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो बिल्कुल इजी है। An electron is moving in a circular path। एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ E by M का वैल्यू भी दे दिया है इन लोगों ने 1.76 इंटू दिस। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो पता है सबको, जो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था। एफ इक्वल टू क्या था? EM by 2 पाई, ठीक है ना, EB by 2 पाई M, क्योंकि हम लोगों का टाइम पीरियड था T इक्वल टू 2 पाई M by EB। तो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है F। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? E by M दिया हुआ है कितना? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। और V का वैल्यू भी दिया हुआ है, V इक्वल टू 3.57 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? E by M इंटू V by 2 पाई। अभी E by M का वैल्यू पुट कर दो। 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू B का कितना है? 3.57 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 2 पाई। 2 इंटू 3.1। देखो ये सोल्यूशन का कितना आता है? यह आ जाएगा 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज, विच मीन्स 10 टू द पावर 9 क्या होता है? गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज। तो ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिर्फ ए फॉर्मूला पता चलने से ये न्यूमेरिकल भी हो जाना। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन आ गया हम लोग का सी। दैट मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, समझ में आएगा? बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, a long wire carrying a steady current, a long wire carrying a steady current, long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn, is bent into a circular loop of 1 turn। ठीक है, the magnetic field at the center of the loop is B। The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of N turns. It
is then bent into a circular coil of n turns. ठीक है. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be the magnetic field at the center of n turns will be. क्या होगा? नीट 2016 2 में आया था ये. नीट 2016 2. ऑप्शन ए 2nb, ऑप्शन बी 2n2b, ऑप्शन सी nb एंड ऑप्शन डी n2b. ठीक है. सोचो जल्दी से सोचो. बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं है. सोचो क्या होगा ये. चलो सॉल्व करते हैं. ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट. मान लो ये एक लॉन्ग वायर है जो स्टेडी करंट आई जा रहा है इसमें. इस बेंड इनटू ए सर्कुलर लूप. इसको ऐसे बेंड किया सर्कुलर लूप में. तो क्या होगा? इसका जो पेरीमीटर है या सर्कमफरेंस है वो हो जाएगा इस वायर का लेंथ, मतलब L इक्वल टू 2πr. ठीक है. तो यहां से क्या आता है, मान लो ये स्मॉल आर नहीं तो एक कैपिटल आर ले लो, क्योंकि इसको फिर से n टर्न्स करना है. अच्छा, अभी इसको क्या किया है, जो L लेंथ का वायर है इसको छोटे छोटे n टर्न्स में डिवाइड किया है. मतलब ये हो जाएगा 2πrn. ठीक है ना, क्योंकि इसका जो सर्कमफरेंस है, एक सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होगा 2πr, n सर्कल का कितना होगा इंटू n. ये हो गया टोटल सर्कमफरेंस. ठीक है. तो टोटल सर्कमफरेंस मीन्स इसका एक सर्कमफरेंस मीन्स इक्वल टू 2πr. 2π कैंसिल हो गया तो r हो गया rn, या हाँ r हो गया rn और स्मॉल r हो गया कैपिटल R बाय n. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ n टर्न्स, मतलब इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू μ0 I/2r. ठीक है. और छोटे वाले के लिए B डैश इक्वल टू μ0 Ni/2r. n क्यों होगा, क्योंकि इसका n टर्न्स है. एक टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 I/2r. n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंटू n, दैट मीन्स μ0 Ni/2r. अभी स्मॉल आर का वैल्यू यहां से पुट कर दो तो क्या हो जाएगा μ0 Ni/2r/n. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा μ0 I/2r इंटू n स्क्वायर. दैट मीन्स इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा n स्क्वायर b. दैट मीन्स हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. दिस इज n स्क्वायर b. ठीक है. समझ में आएगा. चलो ठीक है. नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल सीधा साधा सवाल था ये. क्वेश्चन नंबर 4.
ठीक है। इन एन एमीटर, in an ammeter 0.2% of main current, 0.2% of main current, 0.2% of main current passes through the galvanometer, passes through the galvanometer, ठीक है। If resistance of galvanometer is G, if resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be, the resistance of ammeter will, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए 1/499G, 499G, ऑप्शन बी 499/500G, ऑप्शन सी 1/500G, 1/500G, ऑप्शन डी 500/499, 500/499G, AIPMT 2014, AIPMT 2014। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सोचो कैसे करेंगे ये हम लोग। In an ammeter 0.2% of the main current passes through the galvanometer, ठीक है। गैल्वानोमीटर से सिर्फ 0.2 एमीटर करंट ही पास होता है, तो एन क्या होगा? I/Ig। एन मीन्स उसका कितना पार्ट जो जाता है उसका रेटिंग, हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसका रेटिंग। तो टोटल करंट क्या है? I है, गैल्वानोमीटर से कितना करंट जा रहा है? Ig जा रहा है, तो टोटल करंट का कितना पार्ट जा रहा है गैल्वानोमीटर से, वही होता है हम लोगों का एन। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना है? 100%। कितना करंट जा रहा है गैल्वानोमीटर से? 0.2%। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? करो डिवाइड जल्दी से, ये आ जाएगा 500। ये तो सबको पता है, ये आ गया हम लोग का एम। इफ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज जी, द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी। अभी एन आ जाने से हम लोगों को रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ए इक्वल टू G/M, मतलब G/500, मतलब 1/500 इंटू G। एमीटर का जो हम लोगों ने डिराइवेशन किया था, वहां पर हम लोगों ने ए कैसे आया था ये हम लोगों ने दिखा दिया था, आर इक्वल टू G/M कैसे आता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी वाला पार्ट अच्छी तरह से पढ़ो। वहां पर एमीटर का जो फॉर्मूला है, मतलब एमीटर एक्चुअली क्या होता है, एक रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में लगा देते हैं गैल्वानोमीटर के साथ। जैसे एक रेजिस्टेंस मान लो कि ये गैल्वानोमीटर जी है, इसके साथ सीरीज में आर के एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तब ये एमीटर हो जाता है। ऐड करने से क्या होता है, हम लोग का जो मेन करंट है उसका अगर गैल्वानोमीटर से तो सेम करंट ही जाएगा, तो गैल्वानोमीटर से अगर करंट ऐसे पास होता है तो हम लोग ऐसे डिराइव किया था, I इक्वल टू मान लो इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल VA VB, ठीक है। फिर और एक डेरिवेशन हम लोगों ने कैसे किया था, मान लो ये गैल्वानोमीटर है, इसके पैरेलल में भी हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ऐड किया था शांत वाला, ठीक है। तो इसका भी एक I, इसका भी एक IS, ऐसे करके हम लोगों ने इसका भी मान लिया था VA, इसका भी VB, ऐसे दो सर्किट को लेके हम लोगों ने किया था कि आई कितना आता है, फिर इसका रेजिस्टेंस लेके बहुत सारा डेरिवेशन है, इस पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं। ये तो मैंने पहले कैसे गैल्वानोमीटर से एमीटर कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, या गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर हम लोग कैसे
बनाते हैं उस सब में इसका थ्योरी है। तो ये उस थ्योरी से एक फॉर्मूला आया है, इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी गैल्वेनोमीटर का ही है। अभी जितना भी होगा गैल्वेनोमीटर का ही होगा। A circuit contains an ammeter. A circuit contains an ammeter. A battery of 30 volt. A battery of 30 volt and a resistance of a 40.8 ohm, 40.8 ohm, all connected in series, all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance, if the ammeter has coil of resistance 480 ohm, 480 ohm, and a shunt of 20 ohm, and a shunt of 20 ohm, the reading in the ammeter will be, the reading in the ammeter will be, ठीक है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.5 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.25 एम्पियर, ऑप्शन डी 2 एम्पियर। ये आया है AIPMT 2015 पे, ठीक है। AIPMT 2015 2015। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करो। जल्दी से जल्दी कोशिश करो। सर्किट contains an ammeter and a battery of 30 volt and resistance of 40.8 ohm is connected in series, ठीक है। If an ammeter has coil of resistance, this ammeter का resistance है ये, and a shunt resistance this, the reading of the ammeter will be, ammeter का रीडिंग क्या होगा? तो सर्किट कैसा होगा हम लोगों का? ये हो गया हम लोगों का बैटरी, ठीक है। ये हो गया एमीटर, एमीटर के साथ शांत है एक, मान लो ये शांत है 20 ओम, 480 ओम, 40.8 ओम, 30, ठीक। ये हो गया हम लोगों का सर्किट। तो एमीटर का रीडिंग मेजर करना है, मीन्स करंट मेजर करना है, मीन्स पूरा सर्किट में कितना करंट पास होता है वो मेजर करना है। तो करंट निकालने से हो जाएगा पूरा सर्किट पे कितना करंट पास होता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल पे, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है, दो कॉमन पॉइंट है। तो ये दोनों आ गया पैरेलल पे। तो पैरेलल पे होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलते हैं हम लोग, तो सर्किट आ जाएगा हम लोग का कुछ ऐसा,
ठीक है। सर्किट आ जाएगा कुछ हम लोगों का ऐसा। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, ये बैटरी हो जाएगा 30 वोल्ट और ये हो जाएगा 40.8 ओम। और इन दोनों पैरेलल होने से हम लोग इन दोनों का निकाल लेते हैं 1/20 प्लस 1/480 1/R इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 480। फिर ये होगा 24 प्लस ये हो जाएगा 1 मीन्स 25/480। तो R इक्वल टू क्या आ गया, R इक्वल टू 480/22। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का R। इसको अभी डिवाइड करने से क्या आएगा 19.5 होगा। ठीक है, अभी ये हो गया हम लोगों का 19.5 ओम, ये हो गया 40.8 ओम, ये हो गया 19.5 ओम। तो ये दोनों आ गया अभी सीरीज पे। तो सीरीज पे होने से क्या होगा, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएगा और नीचे जो पावर है मीन्स वोल्टेज है वो रह जाएगा। तो ये दोनों ऐड करने से क्या होगा, ये 19.2 होगा। सॉरी 5 फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ। 5 से काट लो, 5 से करने से 5, 5 से करने से 9, 5 6, फिर 96 को 5 से डिवाइड करने से 96 डिवाइडेड बाय 5 और 4 6 5 में जा 45। ये हो गया 1.0 back to the 10। दैट मीन्स 19.2 होगा। तो 19.2 और 40.8 सीरीज पे होने से क्या आएगा, ऐड कर लो, ये आ जाएगा हम लोग को कुछ 60 ओम और यहाँ पर है 30 ओम। अभी करंट निकल लो, आई इक्वल टू V/R मीन्स 30/60 0.5 एम्पियर। दिस इज ऑप्शन बी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है, सर्किट कंटेन्स एन एमीटर एंड ए बैटरी ऑफ 30 ओम एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये आ गया रेजिस्टेंस, ये आ गया एमीटर, ये आ गया बैटरी। ठीक है, बैटरी आ गया, एमीटर आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ये हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो ठीक है। अभी इफ द एमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 480 ओम एंड शंट ऑफ 20 ओम, ये हो गया हम लोगों का शंट मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसलिए हम लोगों ने इसको पैरेलल पे जोड़ दिया है। देन द रीडिंग ऑफ द एमीटर, तो एमीटर का रीडिंग क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है एमीटर, उसका रीडिंग क्या होगा, उसका रीडिंग तो इसके अंदर से जो करंट जाएगा उसका रीडिंग ही होगा। मतलब सर्किट में से कौन सा करंट जा रहा है वही मेजर करना है, क्योंकि एमीटर का जो है रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इतना कम होता है कि पूरा करंट इसके अंदर से जाएगा, तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो टोटल करंट निकलने से हम लोगों को क्या आ जाएगा, एमीटर का रीडिंग, क्योंकि करंट जो है वो पूरा का पूरा एमीटर के अंदर से ही जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा, कॉपी करो। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये भी गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेसिस करके है। क्वेश्चन नंबर 6, तेरा सा नन्ना सा छोटा सा हम लोगों का 6 माने छक्के। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, a millivoltmeter of 25 millivolt range, a millivoltmeter of 25 millivolt range, a millivoltmeter of 25 millivolt range is to be converted into an ammeter, is to be converted into an ammeter। वोल्टमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑफ 25 एम्पियर रेंज, ऑफ
25 एम्पियर रेंज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट विल बी, द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट विल बी, ठीक है। ऑप्शन ए 0.001, 0.001, ऑप्शन बी 0.01, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0.05 ओहम 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 ओहम। AIPMT pre 2012, AIPMT 2012 प्री, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 50 मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज, तो वोल्ट मीटर का रेंज कितना है 25 मिली वोल्ट, ठीक है। तो is to converted into an ammeter of 25 एम्पियर। मान दो ये मिली वोल्ट मीटर है, तो शांट यूज करके हम लोगों को इसको कहां पर लेके जाना है एमीटर पे, तो हम लोग शांट यूज करेंगे एस वैल्यू का। ये हो गया गैल्वेनोमीटर जी का, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस वी है एंड वीबी, और ये मान लो वी ए और वीबी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो जी है, शांट का रेजिस्टेंस मान लो एस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आर ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, तो ये हो गया GS/G प्लस S 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू GS/G प्लस S, ये हो गया हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मीन्स हम लोगों को पता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा V/I, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट क्या दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट, मीन्स वोल्ट मीटर का रेंज, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 मिली वोल्ट मीन्स 10⁻⁻3, ठीक है। देखो समझ में आता है कि नहीं। और फिर नीचे क्या लिखेंगे करंट का रेंज कितना दिया हुआ है 25 एम्पियर, तो यहाँ पर होगा 25, ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 0.001 रेजिस्टेंस ओहम। तो हम लोगों को क्या आ गया GS/G प्लस S इक्वल टू 0.001 ओहम। ये आ गया हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आने से तो जो हम लोग शांट यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस जो है एस वेरी वेरी लेस देन जी से बहुत कम होगा, क्योंकि जी क्या है, जी है हम लोगों का वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ज्यादा, तो ज्यादा होने से क्या होगा हम लोग यहां से जी एस वेरी वेरी लेस देन जी होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं एस इक्वल टू 0.001 ओम। यहाँ पर से हम लोग जी को हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.00 ओम, ठीक है, क्योंकि जी से एस बहुत छोटा है। समझ में आए तो हम लोगों को जो शांट यूज करना पड़ेगा वो 0.001 का ही होगा, 0.001 ओम का होगा, ठीक है। हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इतना तो कर ही सकते हो, जी एंड एस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हम लोगों का ई। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो V/I करके हम लोगों ने निकाल लिया R। तो ये R क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स ये, तो ये जो है ये इक्वल टू दिस R। देन देखो यहाँ पर S वेरी वेरी लेस देन जी से अगर S बहुत छोटा होता है तो क्या होगा G जो है वो हट जाएगा, मतलब उसको हम इरेज कर सकते हैं, तो बाकी रहेगा एस इक्वल टू 0.001
1 ओम, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का, और फिर भी कॉमन सेंस की बात है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो इतना कम नहीं होगा, क्योंकि ये वोल्टमीटर का काम कर रहा है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो इतना कम नहीं होगा, तो ये शांत ही होगा, जो बहुत कम वाला रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, देखो कॉपी कर लो, कॉपी मार लो। देखो देखो, ठीक है, मिटा देते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसके ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है इसमें? ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, ए गैल्वेनोमीटर of resistance G is shunted by a resistance S, is shunted by a resistance S ohm। ठीक है, to keep the main current in the circuit unchanged, to keep the main current, in the circuit unchanged, to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with galvanometer, the resistance to be put in series with the galvanometer, in series with galvanometer, is, ठीक है, ऑप्शन ए G स्क्वायर बाई S प्लस जी, G स्क्वायर बाई S प्लस जी, ऑप्शन बी G बाई S प्लस जी, G बाई G प्लस S और S प्लस जी, ऑप्शन सी S स्क्वायर बाई S प्लस जी, ऑप्शन डी एस जी बाई एस प्लस जी, यह है सीबीएसई फाइनल 2011, सीबीएसई फाइनल 2011। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, बहुत सीधा साधा न्यूमेरिकल है, बहुत ही सीधा साधा न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो। A galvanometer of resistance G is shunted by S, तो ड्रॉ करते हैं, जो G गैल्वेनोमीटर है इसको हम लोगों ने शांत दे दिया S का। ठीक है, ये हो गया G, ये हो गया S। टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड, ये मेन करंट मान लो कि ये I है, ये I करंट को अनचेंज रखने के लिए द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, इसके साथ में हम लोग को एक सीरीज पे एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग सीरीज पे ऐड करेंगे ये हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा शांत यूज करने से क्या करंट आता है, फिर ये हम कोई भी एक रेजिस्टेंस मान लो आर है तो आर यूज करने से क्या करंट आता है, फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो वहां से हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब क्या रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा वो मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। रेजिस्टेंस ऑफ शंटेड गैल्वेनोमीटर इक्वल टू, यहां पर मैं कहां पर लिखूं, ये मैं मिटा देता हूं, रेजिस्टेंस of shunted galvanometer, resistance of shunted galvanometer plus series resistance
resistance equal to original galvanometer resistance. Original galvanometer रेसिस्टेंस. ये थोड़ा लिख लो, फिर मैं समझाता हूं. तो रेसिस्टेंस ऑफ द शंटेड गैल्वेनोमीटर मींस उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या था, GS बाई G प्लस S प्लस सीरीज रेसिस्टेंस मान लो R होता है, इक्वल टू क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का ओरिजिनल रेसिस्टेंस मींस G. इतना तो लिख लो, इतना लिखने से हो जाएगा. तो यहां से हम लोगों को क्या निकलना है, R का वैल्यू. तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू G माइनस GS बाई G प्लस S. ठीक है, यहां पर से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, R का वैल्यू निकालना पड़ेगा. R का वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा हम लोगों का G प्लस S G स्क्वायर, G करने से G स्क्वायर प्लस GS माइनस GS कैंसल, G स्क्वायर बाई G प्लस, दैट इज ऑप्शन ए, G स्क्वायर बाई G प्लस S. ठीक है, देखो करंट कब अनचेंज रहेगा, यहां पर जो बोला है टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड. मेन करंट का मेन सर्किट का करंट कब अनचेंज रहेगा, जब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, फिर हम लोगों ने जो शांट यूज किया, फिर हम लोगों ने जो रेसिस्टेंस यूज किया, वो वगैरह वगैरह पूरा मिलके एक एक को दूसरे को कैंसिल करके जब बाद में वही गैल्वेनोमीटर वाला रेसिस्टेंस रहेगा तभी करंट सेम रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज को हाफ भी नहीं लगाया. तो अगर हम लोग आर को मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, करंट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा. तो इसके लिए जो आर का वैल्यू है, मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू है, वो सेम रहना पड़ेगा करंट को सेम मिलने के लिए. तो इसलिए हम लोगों ने ये सेम कर दिया. गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है G होता है, और हम लोग ने जो शांट और वगैरह वगैरह मीन्स रेसिस्टेंस मिला के शांट को जोड़ दिया पैरेलल में, फिर रेसिस्टेंस को जोड़ दिया सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया ये. मतलब इसका सर्किट हो जाएगा, मान लो ये गैल्वेनोमीटर, ये हो गया शांट, यहाँ पर एक आर यूज कर लिया, और दूसरा पहले वाला सर्किट का जैसा नहीं होगा, इसका जैसा होगा. ठीक है, तो इन दोनों का पैरेलल आ गया, उसके बाद ये सीरीज पे आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस के समान हो. ठीक है, समझ में आई बात. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. गैल्वेनोमीटर के ऊपर ही होगा. क्वेश्चन नंबर 8. A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm. A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm. 100 ohm and gives a full scale deflection and gives a full scale deflection for 30 milliampere current. For 30 milliampere current. ठीक है, if it is to work as a voltmeter, if it is to work as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to adapt will, the resistance required
the resistance required to be added will be option A 900 ohm, option B 1800 ohm, option C 500 ohm, and option D 1000 ohm. CPSC Pre 2010, CPSC Pre 2010, VMMC 2012, VMMC 2012. ठीक है, सोचो, इसके जैसा मैंने पहले भी दिखा दिया है. A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm gives a full scale deflection of 30 milliampere. It is work as a voltmeter of 30 volt range. ठीक है, the resistance required to be added will be. तो रेसिस्टेंस जो हम लोग ऐड करना पड़ेगा R इक्वल टू V बाई आई जी माइनस आर जी. याद है फॉर्मूला V बाई आई जी माइनस आर जी. यहां पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो V कितना है? V है 30 वोल्ट. I कितना है? 30 मिली एम्पियर. 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. RG कितना है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100. तो ये ऊपर उठने से क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 900. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद होगा शायद से, ये भी मैंने डिराइव करके दिया था. गैल्वेनोमीटर वाला डेरिवेशन देख लो. गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम. मान लो ये गैल्वेनोमीटर है जी वाला, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है 30 मिली एम्पियर करंट जाने से. ये हो गया आई जी का करंट. फिर हम लोग को एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है, मान लो आर जी या कुछ भी, तो उसका रेजिस्टेंस ये आर होगा. इसका रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा. ये हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये था. फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. अभी डिराइवेशन पे नहीं जाते क्योंकि डिराइवेशन हम लोगों ने पहले देख लिया है. ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, a galvanometer having a coil resistance 60 ohm. A galvanometer having a coil resistance a galvanometer having a coil resistance of 60 ohm shows full scale deflection. Shows full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it. ठीक है, it can be converted into an ammeter. It can be converted into an ammeter. It can be converted into an ammeter to read current up to 5 ampere. To read current up to
5 एम्पियर बाय, क्या करना होगा हम लोगों को? ऑप्शन ए, पुटिंग इन सीरीज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, पुटिंग इन सीरीज ए रेजिस्टेंस, पुटिंग इन सीरीज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, ठीक है। ऑप्शन बी, पुटिंग इन सीरीज ए रेजिस्टेंस ऑफ 240, पुटिंग in series a resistance of 240 ohm. C, putting in parallel a resistance of 15 ohm, putting in parallel a resistance of 15 ohm. Option D, putting in parallel a resistance of 240 ohm, ठीक है। CBSE PMT 2009, CBSE PMT 2009, ठीक है। A galvanometer having a coil of resistance 60 ohm, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस है कितना है? 60 ohm. Shows full scale deflection when a current of 1 ampere passing through the, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर से 1 एम्पियर करंट पास होता है तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर टू रीड करंट ऑफ 5 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से एमीटर हम लोग कैसे बनाते हैं? मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, उसके से एमीटर हम लोग कैसे बनाते हैं? एक शांट यूज करके, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पैरेलल पे एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, इतना तो पता है। तो शांट का जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसे डिराइव करते थे? एस इक्वल टू आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। ये इक्वेशन तो सबको पता होगा, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। तो आई जी का वैल्यू कितना है? आई जी का वैल्यू है 1 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम। आई का वैल्यू कितना है? कन्वर्टेड टू एमीटर करंट अप टू 5 एम्पियर मींस 5 माइनस आई जी का कितना है? 1। तो ये कितना आ गया? 60 बाई 4, 15 जा 60 मीन्स 50 ओम आप लगा दो पैरेलल पे, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 15। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मिटा देता हूं 10 वाला भी गैल्वेनोमीटर पे ही बेसिस करके बना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, the resistance of an ammeter is 13 ohm. The resistance of an ammeter is 13 ohm and its scale is graduated for a for a current up to 100 ampere
after an additional shunt has been connected in this ammeter, after an additional shunt has been connected to this ammeter, has been connected to this ammeter, it becomes possible to measure current up to, it becomes possible to measure current up to 750 एम्पियर, 750 एम्पियर। ठीक है, ये अभी 750 तक करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, बाय दिस मीटर, सेम मीटर से। द वैल्यू ऑफ शंट इज, द वैल्यू ऑफ शंट इज, शंट का वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 0.2 ओम, ऑप्शन सी 2 किलो ओम एंड ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन 20 ओम। CBSE PMT 2007, CBSE PMT 2007। ठीक है, ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। The resistance of an ammeter is 13 ohm. Its scale is graduated for a current up to 100 ampere. ठीक है, after an additional shunt has been connected to this ammeter, अभी एडिशनल शंट यूज करने से ये क्या होगा? ये 750 तक करंट मेजर कर पाएगा। तो मान लो जो एमीटर है हम लोगों का, वो एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट मेजर कर सकते हैं। IG इक्वल टू 100 एमीटर तक। हम लोग इस पे एक शंट ऐड करेंगे, शंट हो गया S। अभी ये जो करंट मेजर करेंगे I इक्वल टू 750 एमीटर तक। तो शंट का वैल्यू कितना है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मीन्स गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है G इक्वल टू 13 ओम। तो शंट वाला फॉर्मूला यूज कर दो, S इक्वल टू IG इंटू G बाई I माइनस IG। IG कितना है? IG है हम लोगों का 100 एम्पियर इंटू G कितना है? 13 है। I कितना है? 750 है माइनस 100 है, ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 650, कैंसिल कर दो, आ जाएगा 2, ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला मीन्स 2। तो हम लोगों को अगर इसके रेंज को 100 से 750 तक लेके जाना है तो हम लोगों को सिर्फ एक 2 ओम का शंट इस पे ऐड करना होगा। शंट मीन्स एक 2 ओम रेजिस्टेंस एमीटर के साथ पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एमीटर की जगह पे गैल्वेनोमीटर यूज करके दिखा दिया हूं, क्योंकि एमीटर इज वन काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर। मीन्स गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस या शंट ऐड करके हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कन्वर्ट करते हैं। अभी जब एमीटर और वोल्टमीटर बन गया है, जिसपे हम लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में ऐड कर चुके हैं, फिर उस एमीटर का रीडिंग को अगर हम लोगों को रेटिंग को और एमीटर का रीडिंग को इंक्रीज करना है, मतलब हम लोगों ने जो मैन्युफैक्चर किया था वो था 2 एमीटर का मेजर करने के लिए। अभी हम लोगों को 100 या 200 मेजर करना है, तब हम लोगों को और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैं मिटा लेता हूं। तो गैल्वेनोमीटर का पार्ट भी हो गया आज, और थोड़ा न्यूमेरिकल लेके आने से
नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा न्यूमेरिकल, नहीं तो दूसरा टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। और आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब और थोड़ा न्यूमेरिकल कराऊं या नेक्स्ट वीडियो में चले जाऊं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों का है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें जाना है या इस चैप्टर से और थोड़े न्यूमेरिकल दिखाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो मैं आप लोगों के ओपिनियन से वीडियो रेडी करके लेके आ जाऊंगा द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, घर में रहो, अच्छी तरह से रहो, टाटा।